नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देशज शब्द कहा जाता है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है नदी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 है हिंदी में सर्वनाम की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहुत लज्जित होना घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक होगा संस्कृति का सही विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आक्रामक क्रिया है उड़ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह कार चलाता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इति है अथ का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तृणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य है तृणी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है? ये जो से है किस प्रकार का चिन्ह है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपादान का चिन्ह है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला, कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
अपादान कारक है, चूहा बिल से निकला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीतिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? गीतिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गीतिकाएं होगा गीतिका शब्द का बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवयित्री कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दात्री दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है तरनी तनुजा तट तमाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चरण धरत चिंता करत चितवत चाहू और सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार है इसमें। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? साथियों उसे रस कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रोध है रौद्र रस का अस्थाई भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जुगुप्सा या घृणा विभीत रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्वेद है शांत रस का अस्थाई भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में किस रस का अस्थाई भाव है? विश्व में किस रस का अस्थाई भाव है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तिक छंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 13 मात्राएं होती हैं दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोरठा दोहा का उल्टा छंद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी है, उज्ज्वल, दोनों जा आधा है, यही शुद्ध होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साथ ही उसमें ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है कौन सा है, बताएंगे आप लोग। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है। साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोरठा दोहे से उल्टा छंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग में अलंकार कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग में अतिशयोक्ति अलंकार है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात क्या है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, उपमान है पीपर पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 8 है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। संचारी भाव की संख्या कुल संख्या जो है कितनी मानी गई है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 33 मानी गई है संचारी भाव की कुल संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहां बिन कारण के कार्य हो ना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विभावना अलंकार होता है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द। साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सुग्रीव होगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दंपत्ति कहलाता है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य को नए ढंग से कराने की पद्धति को क्या कहते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवीनीकरण कहते हैं कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्याधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाने का मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर भरने का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जय सकंद प्रसाद की रचना है तितली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 51 में से किसने कितने क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।